एक की साइकोलॉजी है कि ये जिंदा रहे, गुड सेल्स, और दूसरे की बैड सेल्स की चाहत है, साइकोलॉजी है कि ये मर जाए, कि तू फिट नहीं है जीने के लिए। प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन ने इसको भी हटा दिया जीवन से। दोस्तों, इंसान जो है वो जीना चाहता है, तो दो प्रवृत्तियाँ उसके अंदर आती है। नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन की थ्योरी थी, उसको मैं थोड़ा समझा दूँ आपको कि वो क्या थी। डार्विन जो था वो कहते थे कि जब जो हमारी एवोल्यूशन हुई है आज तक, आज हाई है, वो प्रकृति द्वारा चुने गए हैं। कई सारे जीवों में से हम चुने गए हैं प्रकृति द्वारा। जैसे डार्विन क्या कहता है, डार्विन की थ्योरी जो कहती है कि नेचुरल सिलेक्शन, जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही तितली के 3 हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चे हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों अलग हैं। यहाँ पे क्या है, इसका जो जब ये तितली बन रही थी, कोकून से निकल रही थी, उससे पहले इसका जो पर था, जो पंख था, इसका डैमेज हो गया, तो ये सरवाइव नहीं कर सकती। प्रकृति ने इसे निकाल दिया नेचुरल सिलेक्शन में से, मतलब नेचुरल सिलेक्शन करके इसको निकाल दिया प्रकृति ने कि तू फिट नहीं है जीने के लिए, इसको निकाल दिया, इसका एक पर कटा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं इस तितली को, इस तितली के पंखों पर कुछ वाइट वाइट धब्बे थे। तो वाइट धब्बे थे, रात को उड़ती थी तो चिड़िया वगैरह को शिकार करने वालों को जल्दी दिख जाती थी, तो उस कारण इसका शिकार हो जाता था। तो ये भी मर गई, दोस्तों, ये भी नहीं सर्वाइव कर पाई। प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन ने इसको भी हटा दिया जीवन से। बची क्या, ये जो कि ब्लैक कलर की थी, उड़ने में भी सही थी, तो नेचुरल सिलेक्शन में ये बच गई और ये अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकती है, अपने जीन्स आगे पहुंचा सकती है। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन द्वारा बताएगा। और ऐसे ही जब इसके आगे की जनरेशन बढ़ेगी, उसमें भी कई सारी खूबियाँ होगी, अलग अलग तरह की चीज़ें होगी। एक बहुत अच्छे से उड़ रहा होगा, एक अच्छे से नहीं उड़ रहा होगा, उसकी बॉडी टाइप्स की वजह से। तो ये डार्विन की थ्योरी थी, और ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन होता रहता है। लेकिन डार्विन ने ये सब बता दिया, डार्विन ने ये सब खोज कर दी, लेकिन इस पे एक सवाल उठा कि अगर ऐसे नेचुरल सिलेक्शन होता है और यही जीने के काबिल होता है, तो क्या वे लोग जो दिखने में फिट नहीं हैं दुनिया में जीने के लिए, वो सर्वाइव नहीं कर सकते? तो ये एक सवाल उठ गया। मतलब कि जो बचपन से ही जैसा पैदा हुआ है वो उसी सिचुएशन में रहेगा और वो मर जाएगा। जन्म से ही उसका निर्धारण हो जाएगा कि वो जिएगा या मरेगा। तो कई लोग इस नेचुरल सिलेक्शन का खंडन करते हैं, इसे पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, यहीं पे हम देखते हैं एक दूसरा इसका नज़रिया देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिजायर टू लिव। इसे हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, नेचुरल सिलेक्शन NS और डिजायर टू लिव DL और नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन हम अभी मैंने आपको बताया, और DL क्या है? DL है डिजायर टू लिव, जीने की इच्छा। इंसान के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक जीना चाहता है और एक मरना चाहता है। इंसान के अंदर या किसी भी जीव के अंदर कौन सा सेल ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी सेल की ज़्यादा संख्या है,
उस पर निर्भर होगा कि वो जीव या व्यक्ति कितना अपने जीने के लिए सेंसिटिव है, कितना अपने जीने के लिए लड़ने के लिए तैयार है, कितना वो मेहनत करेगा अपने जीने के लिए। डिजायर टू लिव, अगर ये हम देखें, डिजायर टू लिव देखें, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। अगर नेचुरल सिलेक्शन में हम पास नहीं हुए, फिर तो हम डिजायर टू लिव का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब नेचुरल सिलेक्शन हमें मार ही देगा अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं कई जगह पर कि बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो फिजिकल फिट नहीं होते, जो वो काम करना चाहते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। हमें लगता है कि नहीं प्रिपेयर्ड मेंटली, फिर भी वो काम कर जाते हैं, और उसे हम कहते हैं डिजायर टू लिव। अगर हम उसे नेचुरल सिलेक्शन से देखते तो वो नहीं जिंदा रहते, लेकिन उनके अंदर एक डिजायर था जीने का, वो काम करने का डिजायर था, तब जाके वो जिंदा रहे। तो इसमें हम देखते डिजायर टू लिव, जीने की चाह। और नेचुरल सिलेक्शन भले ही उनको मात देते, लेकिन जीने की चाह, डिजायर टू लिव, उन्हें सक्सेस दिला देती है। आपने देखा होगा कई लोग दिखने में अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे हो जाते हैं। आपने देखा है कि कई जीव ऐसे होते हैं जो हमें दिखता है कि नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन वो उनसे भी अच्छा सर्वाइव कर जाती हैं। तो उसे हम कहते हैं डिजायर टू लिव। और दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ज़िंदगी की शुरुआत में ही पता चल जाता है कि जिएगा या मरेगा, लेकिन ये ज़िंदगी में कैसा मोड़ लेगा उसके हिसाब से ये तय होगा कि ये जिएगा या मरेगा। ये मौत है, ये प्रकृति की रुकावट है, जिसे इंसान पार करके या जीव पार करके डिजायर टू लिव के ज़रिए जी सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते कि जो नेचुरल सिलेक्शन है यहाँ पे काम नहीं करता। डिजायर टू लिव को मैं थोड़ा और समझा दूँ। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह की इच्छाएं होती हैं, और एक जो जीना चाहती है और एक जो जीना नहीं चाहती। दो तरह की इच्छाएं होती है, दो तरह के जीव होते हैं इंसान में। एक कैसे ना कैसे करके जीना चाहता है, इस बॉडी की चाहे कोई भी कमी हो, जो फिजिकल रूप से दिखने में ठीक ना हो, नेचुरल सिलेक्शन जिसे हरा दिया, नेचुरल सिलेक्शन ने कह दिया कि तू जीने के लायक नहीं है, लेकिन उसकी जीने की चाह उसे जीने के लिए परफेक्ट बनाती है, उसे मेहनत कराती है। भले ही इसके पास कुछ भी नहीं हो, इसके पास सुंदरता नहीं है दिखने में, लेकिन फिर भी ये इसकी जो जीने की इच्छा है, नेचुरल सिलेक्शन ने इसे तो मार दिया, नेचुरल सिलेक्शन ने तो इसे मार दिया, ये प्यार नहीं कर सकता। नेचुरल सिलेक्शन ने इसे कहती है कि तू प्यार ही नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जीने की इच्छा ने इसे पैसे कमाने के लिए प्रेरित किया, इसको ऐसा इंसान बनाया जो ज़्यादा फ्रेंडली हो, खुद से ही इसी जन्म में बनाया। इसने जब देखा कि मेरे को तो प्यार ही नहीं मिलेगा, तो इसने खुद को डेवलप किया कि प्यार तो चाहिए मुझे, तो इसने पैसा कमाया, कुछ भी किया। तो ये इसकी जीने की इच्छा थी, जिसे हम कहते हैं डिजायर टू लिव, DL, जिसे हम DL बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन NS ने इसे मार दिया, लेकिन DL ने इसे जिंदा रखा। तो इसने पैसा कमाया और इसने प्यार करने के लिए अपना जीवन साथी भी पाया, सिर्फ और सिर्फ डिजायर टू लिव के कारण, जीने की इच्छा के कारण। तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था जीने की इच्छा का जीव। यहाँ पे हम डिजायर टू लिव में हम दो श्रेणियों में इसे समझते हैं, एक है बैड सेल्स और एक है GC,
गुड सेल्स। हम यहाँ पे डिज़ायर टू लिव के बारे में बात कर रहे हैं। डिज़ायर टू लिव में हम बता रहे कि इंसान के अंदर या किसी भी जीव के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं जीसी गुड सेल्स और दूसरे होते हैं बीसी बैड सेल्स। गुड सेल्स हमें मोटिवेटेड करते हैं जीने के लिए, अच्छा महसूस कराने के लिए, हमको और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए। बैड सेल्स हमें सुसाइडल थॉट्स लाते हैं, मरने के लिए प्रेरित करते हैं, डीमोटिवेटेड करते हैं। तो ये दोनों के बीच में चलता रहता है, रंजिश चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है। और इसमें जब बैड सेल्स जीत जाते हैं तो इंसान मर जाता है। और इसमें मैं इनकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। एक की साइकोलॉजी है कि ये जिंदा रहे, गुड सेल्स, और दूसरे की बैड सेल्स की चाहत है, साइकोलॉजी है कि ये मर जाए, क्योंकि इसको मारकर समझ लीजिए कि इसकी मरी हुई बॉडी का इस्तेमाल करना है बैड सेल्स को, और वही गुड सेल्स जिंदा रह सकता है जब ये जिंदा रहे, अच्छे से जिए, वो सब मिले जो इसे खुश करता हो। तो जब हम नेचर सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, डिजायर टू लिव को भूल जाते हैं। और आपके अंदर जीने की इच्छा कितनी है, इसका तय ये होगा कि आपके अंदर गुड सेल्स और बैड सेल्स की कितनी मात्रा है। अगर आपके अंदर गुड सेल ज़्यादा है तो आप जीने के लिए उतारू रहेंगे, कुछ भी करके जी जाएंगे। नेचर सिलेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर नेचर बोल देगी कि तुम फिट नहीं हो जीने के लिए, फिर भी तुम जी जाओगे, जी लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुड सेल्स है। गुड सेल्स मतलब आपके अंदर वो सेल्स हैं जिनकी साइकोलॉजी अच्छी है, भले ही उनकी आकृति अच्छी नहीं हो, भले ही उनका फिजिकल ढांचा अच्छा नहीं हो, भले ही प्रकृति ने बोल दिया कि तुमने जो ये ढांचा बनाया है ये मेरी प्रकृति के जीने लायक नहीं है, लेकिन इस गुड सेल्स ने क्या किया, इस गुड सेल्स ने जैसे इंसान करता है, प्रकृति ने तो बोल दिया तुम ज़्यादा रफ्तार तक नहीं भाग सकते, तुम हवा में नहीं उड़ सकते, इंसानों को कह दिया। लेकिन इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने अपनी सेल्स की साइकोलॉजी, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। प्रकृति ने कह दिया कि तुम्हारे सेल्स, इंसान के सेल्स ऐसे नहीं बन सकते कि उड़ सके, लेकिन इंसान के सेल्स के पास बुद्धिमत्ता थी कि वो ऐसा कुछ बना सके जिसके साथ वो अटैच होकर हवा में उड़ सके। तो ये सेल्स की साइकोलॉजी होती है, ये सेल्स की साइकोलॉजी होती है। और वही हम देखते हैं कि बंदा, एक व्यक्ति दिखने में बिल्कुल सुंदर है भाई, बिल्कुल सुंदर है, और उसको सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में जो उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। उसके पास सभी संसाधन मौजूद थे, सब कुछ था उसके साथ, लेकिन फिर भी वो सुसाइडल थॉट आते उसके दिमाग में, मरना चाहता है वो इंसान। तो उसके अंदर दोस्तों बैड सेल्स की मात्रा बढ़ गई थी, बढ़ चुकी है, और गुड सेल्स जो है वो उसके अंदर नहीं है। मतलब उनकी साइकोलॉजी जो है सेल्स की वो खराब हो चुकी है। तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, वो हमेशा बात करती है स्ट्रक्चर की, सेल्स के स्ट्रक्चर की, वो साइकोलॉजी की बात नहीं करती। साइकोलॉजी जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले गई, स्ट्रक्चर
नेचुरल सिलेक्शन ने तो इंसान को मार दिया था, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी जो थी सेल्स की, उसने उसे बचाए रखा। चीज़ चाहे छोटी, कितनी भी छोटी हो, लेकिन उसकी साइकोलॉजी बड़ी है, उसकी सोचने की क्षमता जो हम देख नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते हैं वो बड़ी है, तो वो कुछ भी कर सकती है। जीने की इच्छा भी है, जीने की इच्छा नहीं भी है, जीना नहीं भी चाहता। और थोड़ा सा भी इसमें जो इलेक्शन हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी बैड सेल्स ने उस इलेक्शन में अपना मत मरने को दिया, सेल्स होते हैं जब वो बैड सेल्स जब बन जाते हैं जब वो अपना मत मरने को दे देते हैं। वही सेल्स, गुड सेल्स जो होती हैं तब बन जाते हैं जब वो अपना मत जीने को दे देते हैं, जब वो अपना वोट जीने को दे देते हैं कि तुम्हें जीना चाहिए। तो इनको जो इनकी साइकोलॉजी कैसे बदली जाए, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कई लोग कई बहुत अच्छे खासे पैसों के साथ पैदा होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन उनको दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में बहुत फिट होते हैं, लेकिन ऐसे नशे के शिकार होते हैं, ऐसे बुरी तरह नशे के शिकार होते हैं। वो नशा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मरना चाहते हैं। वो ऐसे ऐसे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि वो मरना चाहते हैं। उनके साथ उनके अंदर जो बैड सेल्स है वो बढ़े हुए हैं। वो कैसे न कैसे करके उसको उत्साहित करके उसके अंदर डोपामिन रिलीज करके उसको मारना चाहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो तो ठीक थी उसकी, लेकिन उसकी DL डिजायर टू लिव कमज़ोर था। और हमें सोचना चाहिए कि हमें नेचुरल सिलेक्शन से ज़्यादा डिजायर टू लिव की तरफ ध्यान देना चाहिए, या दोनों की तरफ हमें समान ध्यान देना चाहिए। अगर हम सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो हम उम्मीद छोड़ देंगे जीने की, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में है ही ऐसा कि जन्म से अगर कोई बच्चा जीने के काबिल नहीं दिख रहा तो वो नहीं जिएगा। लेकिन हम डिजायर टू लिव में ये देखते हैं कि बच्चा जीना चाहता है तो वो ऐसे लगता है कि ये जी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर डिजायर टू लिव है, जीने की इच्छा है, तो वो कैसे ना कैसे करके जी लेगा और उससे अच्छा जिएगा। जो हमें फिजिकली दिख रहा था कि ये अच्छा जिएगा, नेचुरल सिलेक्शन में दिख रहा था कि ये अच्छा जिएगा, तो सब कुछ साइकोलॉजी की बात है, सब कुछ साइकोलॉजी है। सब कुछ आपकी साइकोलॉजी तय करते कि आप अच्छा जिएंगे जीवन या फिर घटिया जीवन जिएंगे। आपकी प्रकृति, आप कैसे दिखते हैं, आपके पास क्या संसाधन है। अगर आपके पास बहुत सारे संसाधन, आप उसको भी खोकर या फिर उससे भी तंग आके आप सुसाइड कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई संसाधन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके अंदर जीने का डिजायर है पूरी तरह से, आप बहुत मस्ती करते फिरेंगे, आप पैसा कमा लेंगे बहुत सारा और उसी पैसे से मज़े भी करेंगे और आप सुसाइड भी नहीं करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो ये है डिजायर टू लिव, जहाँ पे गुड सेल्स आपके बढ़ जाते हैं।